दोस्तों, अगर आप लोगों को भी सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह जबरदस्त मुकाबला पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो का लक्ष्य केवल 400 लाइक्स का है। आईपीएल 2025 के इतिहास की सबसे दमदार टीमों में शुमार गुजरात टाइटंस और हैदराबाद की टक्कर देखने को मिली नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां माहौल बेहद रोमांचक था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जिसमें किस्मत साथ दी हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिससे गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता मिला। गुजरात टाइटंस के लिए यह मुकाबला टॉप 4 में बने रहने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिहाज से बेहद अहम था। बल्लेबाजी की शुरुआत करने उतरे साईं सुदर्शन और शुभमन गिल की जबरदस्त जोड़ी। दोनों ही बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक मूड में नजर आए। हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए मोहम्मद शमी, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब छकाया। मगर ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार स्ट्रोक खेलते हुए स्कोर को गति दी और इस ओवर से कुल 11 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली जयदेव उनादकट ने, जिन्होंने भी सटीक लाइन लेंथ के साथ शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। 2 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 16 रन तक पहुंचा और टीम की शुरुआत काफी ठोस रही। दोनों बल्लेबाज लगातार रन बना रहे थे, जबकि हैदराबाद को पहली विकेट की सख्त जरूरत थी। तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंद थमाई गई मोहम्मद शमी को, लेकिन इस बार साईं सुदर्शन ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहली ही गेंद पर चौका जड़ा और फिर तीसरी, चौथी, पांचवीं और आखिरी गेंद पर भी लगातार चौके लगाकर इस ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए। 3 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 36 रन तक पहुंच गया। साईं सुदर्शन तूफानी फॉर्म में दिखे और हैदराबाद के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। चौथे ओवर में कप्तान पैट कमिंस खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन शुभमन गिल ने उनका भी गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी साईं सुदर्शन के बल्ले की धार में कोई कमी नहीं आई। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने फिर से चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, मानो रॉकेट की रफ्तार से रन बन रहे हों। गुजरात की टीम पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना चुकी थी। दोनों बल्लेबाज पिच पर जम चुके थे और एक मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने जोरदार स्ट्रोक खेलकर पैट कमिंस की जमकर धुनाई की और इस ओवर से कुल 17 रन बटोरकर गुजरात को 4 ओवर में 53 रन तक पहुंचा दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी भी 50 रन के आंकड़े को पार कर गई। हैदराबाद ने पांचवां ओवर डालने के लिए गेंद हर्षल पटेल को सौंपी, लेकिन साईं सुदर्शन ने उनके इरादों पर पानी फेरते हुए पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका लगाकर स्कोर को और तेज किया। पांचवीं गेंद पर भी सुदर्शन ने कोई रहम नहीं दिखाई और शानदार चौका लगाते हुए लगातार दबाव बनाए रखा। ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने चौका जड़कर हर्षल पटेल की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। इस ओवर से कुल 18 रन निकले और गुजरात का स्कोर महज 5 ओवर में 71 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। हर गेंदबाज की गेंद को बाउंड्री पार भेजने में लगे थे। मुकाबले में गुजरात का पलड़ा साफ तौर पर भारी हो चुका था और हैदराबाद के हाथों से खेल फिसलता हुआ नजर आ रहा था। साईं सुदर्शन अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिख रहे थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने एक बार फिर आए जयदेव उनादकट, लेकिन तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आया। शुभमन गिल ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और फिर दूसरी गेंद पर भी बाउंड्री लगाई। लग रहा था जैसे टी10 मुकाबला खेला जा रहा हो। इस ओवर से कुल 11 रन बने और गुजरात की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में 82 रन बना लिए। हैदराबाद के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे, जबकि गुजरात के दोनों बल्लेबाज पूरे जोश में खेल रहे थे। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में हैदराबाद ने एक बड़ा बदलाव करते हुए गेंद सौंपी स्पिन के जादूगर जीशान अंसारी को।
टीम को उनसे विकेट की काफी उम्मीद थी और उन्होंने भी इन उम्मीदों को बेकार नहीं जाने दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपनी फिरकी से साईं सुदर्शन को चकमा देकर पवेलियन भेज दिया और हैदराबाद को पहली सफलता दिलाई। तब तक गुजरात का स्कोर 7वें ओवर में 87 रन तक पहुंच चुका था। साईं सुदर्शन ने अपनी टीम के लिए मात्र 23 गेंदों में शानदार 48 रनों की पारी खेली और फिर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही गुजरात को पहला झटका लगा। जीशान अंसारी ने अपनी घूमती हुई गेंदों से हैदराबाद को मुकाबले में वापसी का शानदार मौका दिला दिया। हालांकि शुभमन गिल अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे। अब उनके साथ मैदान पर टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर मौजूद थे। इन दोनों खिलाड़ियों पर ही अब टीम की पूरी उम्मीदें टिकी थीं। बटलर ने आते ही दौड़कर 2 रन बनाए और टीम का स्कोर 7 ओवर में 79 रन तक पहुंचा दिया। 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान पैट कमिंस आए और इस ओवर में उन्होंने शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी मुश्किल हुई। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बन सके और 8 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 53 रन रहा। 9वां ओवर फिर से लेकर आए जीशान अंसारी। इस बार बटलर ने अपने अंदाज में उनका स्वागत किया और पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर सिंगल लेकर टीम का स्कोर शतक के पार पहुंचा दिया। गुजरात की टीम अब मैच पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। बटलर और गिल की जोड़ी मैदान पर सेट हो चुकी थी और दोनों हैदराबाद के गेंदबाजों को पूरी मजबूती से टक्कर दे रहे थे। हालांकि जीशान ने इसके बाद अच्छी गेंदबाजी की और ओवर में केवल 10 रन ही खर्च किए। इस प्रकार 9 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 103 रन रहा। हैदराबाद की टीम को यहां से विकेट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में थे। 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी। ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने जोरदार चौका जड़ा और अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच गए। तीसरी गेंद पर बटलर ने अपने अंदाज में तगड़ा प्रहार कर चौका मारा और स्कोर को और तेज किया। 5वीं गेंद पर गिल ने एक और शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक मात्र 25 गेंदों में पूरा कर लिया। इस ओवर से कुल 17 रन निकले और गुजरात का स्कोर 10 ओवर में 120 रन हो गया। स्कोर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम आसानी से हैदराबाद के सामने 210 से 220 रनों का बड़ा लक्ष्य रख सकती है। अब दोस्तों, आपका क्या मानना है? इस बार इंडियन प्रीमियर लीग की चमचमाती ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब बात करते हैं उस खूबसूरत पल की जिसने सबका दिल जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले के बाद मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान खींचा। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मुकाबले के बाद रोहित शर्मा के पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए। इसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई उनका सम्मान कर रहा है। तो आखिर वैभव ने क्या कहा, ये हम आपको इस वीडियो के अंत में जरूर दिखाएंगे। पहले आपको यह बताना है, आपके अनुसार यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी में से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं उस मैच की जहां जयपुर के मैदान पर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सामने 218 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मुंबई के लिए रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने बेहतरीन अर्धशतक लगाए और अंत में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 48 रन जोड़ दिए। इस प्रकार मुंबई का स्कोर 217 रन तक पहुंचा। जवाब में राजस्थान की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वैभव सूर्यवंशी, वह 0 पर आउट हो गए। मुंबई के गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि पूरी राजस्थान टीम घुटने टेकती नजर आई। देखते ही देखते मुकाबला एकतरफा हो गया और अंत में मुंबई इंडियंस ने यह मैच 100 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रहे थे, तभी 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी मैदान पर पहुंचे
और रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बाद में वैभव ने एक बयान में कहा कि हमारी हार से मैं बेहद निराश हूं। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने ये मुकाबला गंवा दिया। लेकिन जब मैं रोहित सर के पास गया और उनका पैर छुआ, तो वो एक पल मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल बन गया। सर ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी पीठ थपथपाई।